जय हिंद। फिर से मैं आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और हम उसी बात को कंटिन्यू करने वाले हैं कि एडोलेशंस में जो आपका मन है वो कैसे कंट्रोल में आए। आप कैसे अपने आप को जो है अपने काबू में रखें। अपने आप को अपने काबू में रखना ये बड़ी बात होती है। दूसरे के काबू में तो आसानी से हो जाते हैं। दूसरा कहता है इधर चलो, दूसरा कहता है उधर चलो, दूसरा कहता है ये करो, कहता है वो करो, आप आसानी से कर लेते हो। ऐसा नहीं कि नहीं करते हो, कर लेते हो, आसानी से कर लेते हो। तो बात रही कि हमारे पास क्या कंट्रोल है, क्या हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल होता क्या है, इस चीज़ को समझना है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद की समझदारी, खुद पे कंट्रोल, ये ध्यान देने की बात है। अगर कंट्रोल का अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल इज़ अ पावर। कंट्रोल इज़ अ पावर थ्रू विच एनीथिंग कैन बी स्टार्टेड। Control is a power through which anything can be started, stop, continue, slow, fast and even क्या कर सकते हैं आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो पावर है कि आप किसी चीज़ को शुरू कर सकते हो, किसी चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हो, किसी चीज़ को आप स्लो भी कर सकते हो, किसी काम को आप फास्ट भी कर सकते हो, किसी काम को आप चाहो तो स्टॉप भी कर सकते हो। ये आपका पावर है, ये आपके पास कंट्रोल है। ये किसी दूसरे के पास कंट्रोल नहीं है कि कोई दूसरा आपके बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। ये आपकी बात होती है। अगर आप कोई आपकी संगति अगर बिगड़ रही है तो ये आपके अनुरूप बिगड़ रही है। आपको कोई थोड़ी कह रहा है कि बिगड़ ही जाओ। आपको कोई कहेगा तो आप बिगड़ जाओगे। इसका मतलब आपके पास आपके बॉडी पे आपके माइंड का कंट्रोल नहीं है, आपका अपने ऊपर में कंट्रोल नहीं है। तो ये बड़ी बात होती है कि क्या आपके पास अपना कंट्रोल है। मैं देखो, कंट्रोल का मतलब यही पहले बताया कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप शुरू कर सकते हो। तो बातें आप शुरू कर सकते हो, लेकिन क्या आपको पास ये भी तो कंट्रोल है कि आप उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। जब जो चाहें वो आप स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कि आपके साथ गलत लत लग गया है, जैसे आप सिगरेट पीने लग गए हैं, आप शराब पीने लग रहे हैं, आप जो है तंबाकू खाने लग गए हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें होती है। तो ये जो शुरुआत हुई है, ये जो लत लग रहा है, ये जो आदत पकड़ रहे हैं, ये आदत कौन पकड़ रहा है? आप पकड़ रहे हो। आपके मर्जी से शुरू हो रहा है, आपके मन से शुरू हो रहा है। तो आपके मन से शुरू हो रहा है तो आपके मन से बंद भी तो हो सकता है। बंद कौन करेगा इसको? ऐसा तो नहीं कि इसको बंद करने के लिए भाई कोई दूसरा एक महान आत्मा आएगा और फिर कहेगा कि भाई ये काम नहीं करो और इसको बंद कर दो, तो आप बंद करो। ऐसा बात नहीं। शुरू आपने किया है, आपको ही इसको बंद करना है। ये कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए। ये आप ही के पास इसका कंट्रोल है कि आप इसको बंद कर सकते हो, और कोई दूसरा नहीं बंद कर सकता है। तो ये चीज़ समझना है कि कंट्रोल क्या होता है, और कंट्रोल आपके हाथ में ही है। आप ही बंद कर सकते हो उसको। तो ध्यान देना है कि आपको करना क्या है। आपका ये जो समय बचता है क्लास 9 से 10, 11, 12, इसी समय आपको डिसाइड करना होता है कि हम क्या करने वाले हैं। हालांकि करने वाले कभी भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब समय निकल जाता है, उम्र बीत जाती है और हमारे पास मेरिट नहीं होता है, तो वो अचीव करने में थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। फिर कभी कभी क्या होता है कि हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और कुछ कर बैठते हैं, तो ये भी परेशानी होती है। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप समय का सदुपयोग करें। जो जिस समय करने का है वो समय करें। बॉडी में बदलाव होते रहेंगे, वो हमेशा होते आ रहे हैं। इस बॉडी बदलाव के अनुरूप अगर आप चलते हैं, इसको ये ऑटोमेटिक चीज़ है, ये बायोलॉजिकल चीज़ है, ये चलती रहेंगी। लेकिन मन जो है वो भी आपको जो है इधर उधर हो सकता है, बॉडी के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आपका मन चाहो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप सही डायरेक्शन में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ऐसा आप करते हैं, आप अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, तो आप आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम करते कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें बहुत सारी बन जाती है। तो इसमें कारण बनता है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आप किसके साथ रह रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन दूसरे का किया धरा आप पे आ रहा है, ऐसी भी बात हो जाती है। तो दोस्त बनाते समय भी इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हम किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप अच्छे दोस्त बनाओगे, पढ़ने लिखने वाले दोस्त बनाओगे, एम्बिशियस स्टूडेंट बनाओगे, तो शायद जाहिर सी बात है कि शायद आप में भी कुछ बदलाव आ जाए। लेकिन होता क्या है कि हमें अच्छे दोस्त पसंद नहीं आते हैं, पढ़ने वाले दोस्त पसंद नहीं आते हैं।
जो घूमने वाले होते हैं, है ना, टाइम पास करने वाले होते हैं, क्लास छोड़ कर के बंक करने वाले होते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं। लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है डैशिंग है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक कह सकते हो ना कि गैंगस्टर का टाइप का हो गया, तो उसको लगता है कि हम काफ़ी बहादुर हैं, काफ़ी बड़े हैं और हमसे तो सब डरता है, हम कुछ भी कर लेते हैं, हमें कोई बोलता नहीं है। आपको बोले ना बोले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि आपको छोड़ दे रहा है कि जाओ तुम कुएँ में गिरो, तुम डूबो, और जब तक तुम डूबोगे नहीं, जब तक तुमको समझ में आएगा नहीं। और जब डूबने लगते हैं, समय ख़त्म हो जाता है और जब लगता है कि अब हमने समय बिता दिया और मैं पढ़ा नहीं और एग्ज़ामिनेशन या समय बीता है या एज बीत जाता है, तो फिर आप बौखलाने लगते हो, करें क्या? तो फिर और अच्छी संगति मिलने का मुश्किल काम हो जाता है, बुरी संगति में ही चले जाते हैं। तो ये बड़ी बात होती है, इसको समझना होगा कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा और ऐसा कुछ करें और ऐसा दिखाएं कि पेरेंट आप पे भरोसा करें, आपको सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि समय पे वो भी आपको छोड़ दें कि भाई तुमने आज तक तो हमारी बात कभी सुनी ही नहीं, और जब सुना ही नहीं हमारी बात तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूँ? तो ये चीज़ होती है। तो हालाँकि इस पे मैं और भी चर्चा करूँगा आगे, चूँकि बहुत गहरी बात है, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, तो ये बात इतनी जल्दी समाप्त होगी नहीं। तो इस पे मैं आगे भी बात करने वाला हूँ। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।